हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं डसॉल्ट रफाल को Su-35 से। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जो Su-35 है वो चाइना का टॉप एयरक्राफ्ट है, J-20 नहीं है, क्योंकि J-20 अभी सर्विस में नहीं आया है। वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टॉप नॉच फाइटर अभी है वो डसॉल्ट रफाल है, Su-30 MKI नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो चाइना है उसने अपने Su-35 को 6th एयर ब्रिगेड पे लगा रखा है, जो कि ताइवान और इंडिया के बीच में है। और इंडिया ने भी उस साइड को कवर करने के लिए जो रफाल का सेकंड स्क्वाड्रन है वो हासीमारा में लगाया है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो आज हम इन्हीं दोनों एयरक्राफ्ट को कंपेयर करेंगे और वीडियो को शॉर्ट और कम से कम टेक्निकल रखेंगे। बाकी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो दोनों एयरक्राफ्ट के सेपरेट वीडियो डिटेल में आ जाएंगे। तो क्योंकि ये जो कंपैरिजन है वो 1-on-1 का हो रहा है, तो यहाँ पर जो एयर टू ग्राउंड की एबिलिटी है उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 चीज़ की बात करेंगे। एक मनोवरेबिलिटी, दूसरा एवियोनिक्स, तीसरा फायर पावर और चौथा मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी, और लास्टली उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मनोवरेबिलिटी से। पहले बात करेंगे हम थ्रस्ट टू वेट रेशियो के बारे में। तो 100% फ्यूल के साथ जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो आता है वो Su-35 का है 0.92 का और रफाल का है 0.98 का। तो यहाँ पर 100% फ्यूल के साथ जो Su-35 है वो क्लीन है और जो रफाल है वो 4 एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी कर रहा है। तो रफाल का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो Su-35 से बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ये 4.5 जनरेशन के फाइटर हैं, यहाँ पर हम सुपर क्रूज को भी इंक्लूड करेंगे। Su-35 की बात करें तो ये मैक 1.2 तक सुपर क्रूज कर सकता है, वहीं रफाल की बात करें तो ये मैक 1.4 तक सुपर क्रूज कर सकता है। तो यहाँ पर जो रफाल है वो विनर है। तो अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस टर्न रेट की। तो जो Su-35 है उसका जो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है वो करीब 32 डिग्रीज पर सेकेंड का है। वहीं पर अगर रफाल के इंस्टेंटेनियस टर्न रेट की बात करें तो क्योंकि वो डेल्टा विंग है उसका ज़्यादा है, अराउंड 36.4 डिग्रीज पर सेकेंड का है। तो जो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है वो डसॉल्ट रफाल का ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं सस्टेन टर्न रेट पे। तो जो Su-35 का सस्टेन टर्न रेट है वो करीबन 23 डिग्रीज पर सेकेंड का है। वहीं पर अगर रफाल की बात करें तो इसका जो सस्टेन टर्न रेट है वो करीबन 27.3 डिग्रीज पर सेकेंड का है। तो यहाँ पर भी जो सस्टेन टर्न रेट है वो रफाल का ज़्यादा है। तो अगर आप एनर्जी को सस्टेन करते हुए बिना थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को यूज़ करते हुए डॉग फाइट में जाते हो तो वहाँ पर जो रफाल है वो ज़्यादा मनोरेबल फाइटर निकलकर सामने आएगा। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ अटैक पे। तो अगर Su-35 अपनी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को यूज़ करता है तो वो 180 डिग्री के भी ऊपर का एंगल ऑफ अटैक आराम से निकाल सकता है। वहीं पर रफाल की बात करें तो ये 29 डिग्रीज तक का है। तो एक बार तो आप अपने एनिमी को सरप्राइज़ कर सकते हो, लेकिन अगर वो चांस आपने मिस कर दिया तो उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और जो आपका एनिमी है वो अपनी पूरी एनर्जी को यूज़ करता हुआ अपनी नोज़ को आपके एयरक्राफ्ट पे पॉइंट करेगा और आपको शूट कर देगा। तो इसीलिए ये जो सुपर मनोवरेबिलिटी है इसको डॉग फाइट में प्रैक्टिकल नहीं बताया जाता है, पर ये एक बार के लिए अच्छा होता है। जैसे कि Su-30 MKI ने जो AMRAAM को डॉज किया था, तो BVR से जो मिसाइलें आती हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे होती हैं, अपनी एनर्जी पहले ही लूज़ कर रही होती हैं और इंटेंडेड कोलिजन कोर्स पे वो पाथ को फॉलो करती हैं। तो वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो एक बार में ही अपनी एनर्जी को कम करते हुए पाथ को चेंज कर ले तो जो मिसाइल हैं वो गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी और उनको डॉज करना आसान हो जाएगा। पर अगर आप किसी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में है जो आपको फॉलो कर रहा है, वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पर हम मनोवरेबिलिटी को कंक्लूड करें तो रफाल मैक्सिमम मामलों में बेटर है, पर जो एंगल ऑफ अटैक है वो Su-35 का ज़्यादा बेटर है। पर अगर आप किसी पायलट से बात करेंगे तो वो बिना एनर्जी के डॉग फाइट में उतरना नहीं चाहेगा। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेपन्स की। पहले विद इन विजुअल रेंज वेपन्स की बात करेंगे। तो जो Su-35 है वो R-74 मिसाइल को यूज़ करता है, जिसकी जो रेंज है वो करीबन 40 किलोमीटर की है और जो ऑफ बोर कैपेबिलिटी है वो ±60 डिग्रीज़ की है। वहीं पर अगर रफाल की बात करें तो ये मीका IR को यूज़ करता है, जिसकी जो रेंज है वो करीबन 60 से 70 किलोमीटर तक की है और ये इमेजिंग इंफ्रारेड की मिसाइल है। अगर R-74 से कंपेयर करें तो ये उससे एक जनरेशन आगे है और जो इसकी हिट प्रोबेबिलिटी है वो 95% के अराउंड की है।
तो विद इन विजुअल रेंज जो वेपन है वो रफाल के ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज की, तो यहाँ पर जो Su-35 है वो यूज़ करता है R-77 मिसाइल को, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो करीबन 110 किलोमीटर की है। वहीं पर बात करें डसॉल रफाल की, तो वो मीटियोर को यूज़ करता है, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 200 किलोमीटर के आसपास की है, और वो एक जनरेशन आगे की मिसाइल है, क्योंकि वो रैमजेट इंजन को यूज़ करती है और अपनी एनर्जी को बचा सकती है एंड गेम के लिए। तो यहाँ पर भी जो विनर है वो रफाल है। तो वेपन्स की अगर बात करें तो रफाल के पास ज़्यादा बेटर वेपन्स हैं। साथ ही साथ अगर वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो जो Su-35 है उसके पास 12 हार्ड पॉइंट है और वो 8000 किलो का जो वज़न है वो कैरी कर सकता है। वहीं पर रफाल की बात करें, सरप्राइजिंगली जो रफाल है वो ज़्यादा हार्ड पॉइंट के साथ आता है, इसमें 14 हार्ड पॉइंट है, और जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, ये 9000 किलो के वेपन्स को उठा सकता है। तो वेपन्स की बात करें तो यहाँ पर जो विनर है वो रफाल है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवियोनिक्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेडार को। जो Su-35 है वो इर्बिस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड रेडार यूज़ करता है, और वहीं पर जो रफाल है वो RB-E2 AESA रेडार को यूज़ करता है। तो जो इर्बिस ई है वो RB-E2 से बहुत ज़्यादा अच्छा रेडार है। तो यहाँ पर जो एज है वो Su-35 को है। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स पे। तो जो Su-35 है वो L265V किबनी MV को यूज़ करता है, वहीं पर जो रफाल है वो स्पेक्ट्रा को यूज़ करता है। तो जो स्पेक्ट्रा है वो ज़्यादा बेटर है L265V किबनी से। तो यहाँ पर जो विनर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स में वो रफाल है। साथ ही साथ जो डेटा फ्यूजन है वो रफाल में ज़्यादा बेटर है, और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो रफाल में ज़्यादा बेटर है। तो सेंसर्स के मामले में जो आपका रफाल है वो Su-35 से अच्छा है। तो अगर यहाँ पर एवियोनिक्स को कंक्लूड करें तो जो रेडार है वो Su-35 का बेटर है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स हैं वो रफाल के बेटर हैं। और अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। तो जो Su-35 है उसका इंजन जो है वो इम्प्रूव किया गया है पुराने AL-31 इंजन से, और इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है वो पहले से इम्प्रूव हुई है, लेकिन अपने से ही इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। वहीं पर बात करें स्नेकमा M88 इंजन्स के, जो कि रफाल में यूज़ होता है, इसको काफ़ी मेंटेनेंस फ्रेंडली माना जाता है। और वहीं पर जो सर्विस लाइफ की बात करें तो जो Su-35 का AL-41 इंजन है उसकी मैक्सिमम सर्विस लाइफ 4000 आवर्स की है, वहीं पर जो रफाल है उसके इंजन की जो मैक्सिमम सर्विस लाइफ है वो अराउंड 6000 आवर्स की है। तो यहाँ पर जो रफाल का इंजन है वो ज़्यादा बेटर है। तो वहीं पर अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो रफाल है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो रफाल का डिज़ाइन है वो बाद में आया है, कैटिया में डिज़ाइन किया गया है, तो वो मॉड्यूलर है, तो उसके जो पार्ट्स हैं उसको चेंज करने में टाइम नहीं लगता है। इंजन की ही बात कर लें तो उसका जो इंजन है कहा जाता है 1 घंटे में चेंज किए जा सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस के मामले में भी रफाल ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो Su-35 है उसका रेडार ज़्यादा बेटर है, बाकी वेपन्स और सेंसर्स की बात करें तो रफाल के ज़्यादा बेटर हैं। तो यहाँ पर जो है वो रफाल को एज है। Su-35 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, पर रफाल ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से जो वेपन्स है रफाल के ज़्यादा बेटर हैं। क्लोज रेंज में Su-35 अपनी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को यूज़ करता हुआ मनोरेबिलिटी ज़्यादा दिखा सकता है, पर रफाल की जो क्लोज रेंज मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा मनोरेबल है। मीका IR कैपेबल है 180 डिग्री पीछे घूम के टारगेट को शूट करने के लिए, तो उसके सामने वो मनोवर्स काम नहीं आएंगे। तो जो रफाल है वो बेटर एयरक्राफ्ट है Su-35 से। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।